अनुपमा सीरियल से रिलेटेड अपडेट लेकर आ चुके हैं हम आपके बीच में। जल्द ही राही और श्रुति की फाइट होने वाली है। जी हाँ, सुनकर थोड़ा अटपटा जरूर लग रहा है, क्योंकि ये नई कहानी जब स्टार्ट हुई थी तो उसमें अपनी अमेरिका वाली मॉम का गुणगान करते नहीं थक रही थी राही। लेकिन जैसे जैसे ये कहानी धीरे धीरे अपने अंतिम दौर की तरफ जाएगी, वैसे वैसे इन दोनों माँ बेटी के बीच के रिश्ते में करवाहट आनी स्टार्ट हो जाएगी, या यूँ बोलो कि रियलिटी चेक जो है राही को एक बार फिर से मिलेगा। क्योंकि इतने ज़्यादा रियलिटी चेक राही को मिल चुका है इस अनुपमा सीरियल में कि रियलिटी चेक भी शर्मा जाता है राही के सामने आने में, कि इसके सामने रियलिटी चेक देने से फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इसको अकल नहीं आने वाली है। जैसा कि अंश बताता हुआ आपको इस एपिसोड से पहले के एपिसोड में नज़र भी आया है कि हमेशा हर बार अनुपमा के आगे आकर सॉरी बोलना, फिर वही गलती करना, तो उसी को रिपीट कर रही है राही। लेकिन फिर से राही, क्योंकि यहाँ पे विक्टिम भी है, राही के साथ हेल्थ इशू भी है, तो आगे जाकर राही की चीज़ें तो सुधर जाएगी, लेकिन प्रेम क्या करेगा। जैसे आज अनुपमा ने कहा कि तुम इतने मत गिरो कि फिर जो तुम्हें अकल आए तो तुम माफ़ी तक मांग ना पाओ। वहीं पे प्रेम ये भी बोलता हुआ नजर आएगा कि अगर पैर छोटे हो तो बड़े जूते नहीं पहनने चाहिए। लेकिन प्रेम को ये समझ नहीं आ रहा है कि अगर बड़े बुजुर्ग के पास अनुभव हो तो बड़े जूते भी वो सही से चलाने का काम कर लेते हैं, और वही बड़े जूते खोल कर अपने छोटे जो बदतमीजी करते हैं उनके सर पे भी बजाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं। टिंकू को ये समझ में नहीं आ रहा है। टिंकू अभी भी जो छोटे नर्सरी क्लास के बच्चे हैं उसमें वो कंपटीशन करता हुआ नजर आ रहा है कि कभी पेन चुरा लिया तो कभी उसके नोटबुक चुरा लिया। टिंकू को अभी भी अकल नहीं है कि बस चुरा लेने से कोई जीत नहीं जाता, चुराने के लिए हाथ में हुनर भी चाहिए, और उसके बाद उस हुनर पे अगर आपको विश्वास ना हो तो वो हुनर किसी काम का नहीं है। टिंकू यहाँ ये भी साबित करता हुआ नजर आ रहा है कि इतने दिन जो उसने अनुपमा के आगे पीछे अपने पैर घिसे हैं, मतलब वहाँ पे भी उसे थोड़ी सी भी सिंसियरली के साथ उसने कुछ सीखा नहीं। अगर वो सीख लेता तो शायद आज की कंपटीशन थोड़ी तो दमदार होती, क्योंकि ये दमदार तो होने नहीं वाली है। खैर, ये सारी चीज़ें जहाँ आपको दिखाई देगी तो वहीं पर एक दूसरा पक्ष जो है वो आपको दिखाई देगा राही और श्रुति का। वो राही और श्रुति जो इस कहानी के शुरुआत में लग रहा था जैसे भगवान मिल गया हो राही को, उसके पैर धो धो कर वो राही पीना चाह रही थी, तो वहीं पर साथ ही साथ आपको ये भी दिखाई देगा कि धीरे धीरे उसी भगवान में उन्हें शैतान नजर आने लगेगा। जी हाँ, राही को जल्द ही श्रुति में खोट नजर आने लगेगा, जिसकी शुरुआत ऑलरेडी पिछले एपिसोड से ही हो चुकी है, जब श्रुति ने प्रेम पर एक तरह से धौंस जमाने का काम किया। हालांकि वहाँ पे राही मौजूद थी तो राही को लगा ये पहली बार है, लेकिन राही को क्या पता कि उसके पीठ पीछे जो है श्रुति बिल्कुल एक, क्या बोलूँ, वो वर्ड बोल नहीं सकता मैं, इस तरीके से ट्रीट कर रही है प्रेम को, या यूँ बोलूँ कि प्रेम खुद ही वैसा ट्रीट करवाता हुआ नजर आ रहा है अपने आप को। तो खैर, धीरे धीरे ही सही, लेकिन जब राही के सामने पोल पट्टी खोलेंगे दिग्विजय, और राही के सामने पोल पट्टी खुलती हुई सामने नजर आएगी कई बार, तो उसे अकल आएगी कि ये जो श्रुति है उसे लाकर मैंने ही सबसे बड़ी गलती की। और कहानी के अंत में भी यही समझ में आएगा कि इसमें सबसे बड़ी गलती अगर किसी की है, राही की ही है, क्योंकि श्रुति को लाने वाली ही राही थी। श्रुति को राही ना लाती, ना श्रुति ये प्रोजेक्ट रखती, ना उसके बाद प्रेम पागल होता, और पागलपंथी में ना जाने कितनी गलत कामों में प्रेम हो जाएगा इन्वॉल्व, और उसके बाद प्रेम जब खुद फंसेगा तो राही भी साथ साथ अपने आप को माफ़ नहीं कर पाएगी। तो खैर, ये कहानी जाने ही उस ओर है। हालांकि अभी काफ़ी ज़्यादा लंबी कहानी है, लेकिन धीरे धीरे ही सही, लेकिन राही और श्रुति का जो रिश्ता आपको स्टार्टिंग में दिखा था उसे आप बिल्कुल ग्राफ की तरह देख सकते हो कि किस तरीके से धीरे धीरे हर एक एपिसोड में वो ग्राफ आपको नीचे की तरफ जाता हुआ दिखेगा, क्योंकि ये रिश्ते की कीमत उतनी ही है जितनी अमेरिका में होती है। खैर, ये सारी चीज़ जहां आपको नज़र आएगी, आप कितने एक्साइटेड हो ये सब कुछ देखने के लिए, इसके बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।